तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ट्रीज, जो कि तुम्हारी फर्स्ट लाइट बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोयम है। तो इस वीडियो का एक सीक्रेट बताऊं तुम लोगों को, किसी को बताना मत। इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस चैप्टर से, इस पोयम से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक तो जरूर देखना। तो अगर तुम लोग इस पोयम को खुद से रीड करोगे ना, तो तुम लोगों को लगेगा कि ये जो पोयम है ये पूरा ट्रीज के ऊपर है, लेकिन रियलिटी में ये जो पोयम है ये वुमेन्स के बारे में है, या फिर कह सकते हो कि गर्ल्स के बारे में है। तुम लोगों को इस पोयम को समझने के लिए हर जगह पे ट्रीज को हटाकर वुमेन को रखना होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली पूरा पोयम वुमेन्स पे है। एंड अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे देन मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये पोयम नहीं समझ आएगा। तो मैं तुम लोगों को हर स्टैंजा दो पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा, एक वुमेन को रख के एक्सप्लेन करूंगा एंड एक ट्रीज के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठ जाओ और आज के एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। सो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, द ट्रीज इनसाइड are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यहाँ पे हम लोगों को एड्रियन रिच पोएटिस बताती है कि जो ट्रीज घर के अंदर है वो फॉरेस्ट में जा रही है, उस फॉरेस्ट में जो अभी तक खाली थी यानी कि एम्प्टी थी। अब ट्रीज के जगह वुमेन को रख दो एंड फॉरेस्ट के जगह वर्ल्ड को रिप्लेस करके मीनिंग समझो। जो वुमेन घर के अंदर अभी तक कैद थी, वो वुमेन अब घर से बाहर निकलकर अलग अलग एरियाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है उस वर्ल्ड में जो अभी तक वुमेन्स के बिना खाली था। फॉरेस्ट में कोई भी ट्रीज नहीं थी, इसलिए बर्ड्स ट्रीज पे बैठ नहीं पाते थे, ना ही कोई इंसेक्ट्स हाइड हो पाते थे। ट्रीज की शैडो भी सन रेज के चलते फॉरेस्ट में नहीं बनता था। फिर आगे बताया गया है कि जो फॉरेस्ट अभी तक रात में खाली थी वो सुबह तक ट्री से भर जाएगी। इसका सीधा मतलब समझो तो ये बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड अभी तक वुमेन के बिना खाली थी वो वुमेन से भर जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे लोग लिटरेट हो रहे हैं एंड वुमेन की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं एंड उन्हें घर से बाहर भी निकलने दे रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। कहीं पे भी डाउट होगा देन तुम लोग कमेंट करना, तुम्हारा भाई तुम लोगों को जरूर रिप्लाई देगा। एंड साथ ही में यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बोलो तो तुम्हारा भाई तुम लोगों को कितना प्यार करता है एंड तुम लोग अपने भाई को प्यार ही नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो, हम लोगों को बहुत आगे तक जाना है। चलो सेकेंड स्टैंजा को शुरू करते हैं। All night the root work to disengage themselves from the crack in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dozed. मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। देखो इस स्टैंजा में काफी सारे डिफिकल्ट वर्ड है, मैं तुम लोगों को सबसे पहले उन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वर्ड है डिसएंगेज, जिसका मतलब होता है टू सेपरेट। सेकेंड वर्ड है वरांडा, जिसका मतलब होता है अ रूफ्ड ओपन एयर हॉलवे। वरांडा बेसिकली सारे घरों में होता है लगभग में, ठीक है। ये ऐसी जगह होता है जहाँ पे ओपन एयर चलता रहता है। थर्ड वर्ड है स्ट्रेन, जिसका मतलब होता है टू गिव प्रेशर और फोर्स, यानी कि किसी भी चीज़ पे प्रेशर या फिर फोर्स लगाना। फोर्थ वर्ड है ट्विग, जिसका मतलब होता है स्मॉल स्टेम। फिफ्थ वर्ड है एक्सर्शन, जिसका मतलब होता है एफर्ट। सिक्स्थ वर्ड है क्रैम्प्ड, जिसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। सेवेंथ वर्ड है सफलिंग, जिसका मतलब होता है मूविंग रिपीटेडली। तो अब चलो हम लोग इस स्टैंजा के डीप मीनिंग को समझते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि अगर हम ट्रीज को घर के अंदर प्लांट करके रखते हैं तो वो कौन कौन सी कोशिशें करता है बाहर निकलने के लिए। तो इन लाइन्स में पोएटिस बोलती है कि पूरी रात ट्रीज के रूट काम करती है एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए, ताकि वो वरांडा के क्रैक्स को तोड़कर बाहर निकल पाए। ट्री की लीव्स घर के ग्लासेस में फोर्स लगा रही है, मतलब प्रेशर डाल रही है ताकि उसे तोड़कर बाहर आ सके। छोटे छोटे स्टेम्स एफर्ट लगा रही है एंड साथ ही में ट्रीज के ब्रांचेस जो लंबे टाइम से बंद है घर में, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए, जैसे एक पेशेंट बिहेव करता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। यानी कि अगर कोई पेशेंट बहुत दिनों से हॉस्पिटल में है तो जब उसका डिस्चार्ज होने वाला होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, वैसे ही ट्रीज होते हैं उस टाइम पे। अगर हम
ट्रीज की जगह वुमेन को रखते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि फीमेल्स एफर्ट लगा रही है घर के रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर बाहर निकलने के लिए। जैसे कि एक हाउस में जो गर्ल्स है, वुमेन्स है, उन्हें बंद करके कैद करके रखा गया है, देन वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है अलग अलग कि उन्हें भी घर के बाहर निकल कर अलग अलग फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन वो दे पाए। तो यही चीज़ हम लोगों को बताया गया है। तो अब चलो बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। I sit inside, doors open in the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. यहाँ पे अब पोएटिस बोलती है कि मैं घर के अंदर बैठी हूँ, वरांडा का डोर खुला है एंड मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ जिसमें रियरली मैंने कहीं भी हाउस से फॉरेस्ट बाहर जा रहे हैं उसके बारे में मेंशन किया है। अब आगे बताया जा रहा है कि वो रात बहुत फ्रेश थी, मून शाइन कर रही थी, स्काई पूरा क्लियर था, वहाँ कोई भी बादल नहीं थे स्काई में, लीव्स और लिचन की स्मेल रूम तक आ रही थी और वो वॉइस के जैसे पोएटिस को लग रहा होता है। उस टाइम पे पोएटिस को बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही है जो कल साइलेंट हो जाएगा क्योंकि कल ट्रीज हाउस से फ्री हो जाएंगे। ट्रीज को रिप्लेस करके अगर वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से समझोगे तो यहाँ हम लोगों को बताया जा रहा है कि कल एक नया सवेरा होगा जहाँ पे वुमेन्स फ्री होगी, आज़ाद होगी एंड उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। तो अब यही था हमारा थर्ड स्टैंजा। आई होप पूरा स्टैंजा क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट होगा देन कमेंट करना एंड साथ ही में अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है एंड सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अब हम लोग फोर्थ स्टैंजा दैट इज लास्ट स्टैंजा को शुरू करते हैं। लिसन, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flash now in the crown of tallest oak। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि एंड पोएटिस बोलती है कि ध्यान से सुनो, ग्लास टूट रही है, ट्रीज रात में घर से बाहर निकल रही है, विंड ब्लो हो रही है, यानी कि तेजी से हवा चल रही है जो ट्रीज से मिलने और उन्हें वेलकम करने के लिए तेजी से चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मून शीशे की जैसे टूट रहा है। उसकी चमकती हुई पीसेस जब एक टॉल ओक ट्री में पड़ रही है तो एक क्राउन मतलब ताज के जैसा चमक रही है। यहाँ वुमेन को रख के देखोगे तो बताया जा रहा है कि फाइनली गर्ल्स वुमेन फ्री हो गई है, उन पे सारे रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं एंड वो अब आज़ाद है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फुल पोएम। आई होप तुम लोगों को पूरा पोएम अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब मैं तुम लोगों को इस पोएम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूँ। जो क्वेश्चन तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड इसके अब आंसर कहाँ मिलेंगे, तुम लोगों को इसके आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving.